हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र सर मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय महेंद्र सर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 की गणित पाठ 3 पढ़ेंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्लियर है। हम इसमें से कुछ क्वेश्चन सवाल हल करेंगे। जैसे पहला सवाल है 3.2 है, 3.2 है। क्या है? 3.2 का पहला नंबर है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हमको प्रतिस्थापन विधि सीखना है और उसको हल करना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला सवाल है x + y = 14 है, x - y = 4 है। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। चलते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास, सवाल था x + y = 14 था और x - y = 4 था। एक बार हम सवाल पुनः देखते हैं। x + y = 14 है और x - y = 4 है। क्लियर है। चलते हैं, हम इसको समीकरण 1 ले लेते हैं और इसको समीकरण हम 2 ले लेते हैं। इन दोनों में ध्यान देंगे, जो हमको आसान होगा, सरल होगा, उसमें से आगे बढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से क्या सॉल्व करेंगे? समीकरण 2 से तो हम y को पक्षांतर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा x = 4 + y। क्लियर है क्या? y को हम पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करें, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ये हमारे पास अगला समीकरण आ गया, इसको हम बोलते हैं समीकरण 3। इस x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। याद रखना है कि जिसमें से हम मान निकालेंगे, चाहे x का निकालें चाहे y का निकालें, हम उस समीकरण में न रखकर दूसरे में रखेंगे। तो हम बोलेंगे x का मान, हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखते हैं, देखते हैं। x की जगह, इस x की जगह हमको रखना है 4 + y। क्या रखना है? 4 + y प्लस फिर से एक y है बराबर 14 है। ध्यान देंगे, y और y आपस में जुड़ जाएंगे, 2y हो जाएगा और 4 को पक्षांतर पुनः कर देंगे। तो हम लिखेंगे 2y बराबर, इधर 14 था और देखेंगे 4 को हम पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा, प्लस से कहाँ जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। तो y बराबर 14 में 4 घटा देंगे 10 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। एक गुणा में है तो कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। तो हम बोलेंगे कि y बराबर हमारे पास अभी 5 आया है। कितना आया है? 5 आ गया है। क्लियर है। अब इस y का मान हम क्या करते हैं? समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 में रख देते हैं तो जल्दी निकल आएगा, मान आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं, देखते हैं कितना है। समीकरण हमारे पास 3 क्या था? एक सेकंड, समीकरण 3 इधर है। x बराबर y 4 + y, x बराबर 4 +
प्लस वाई की जगह हमको रखना है 5, तो हमारा x बराबर हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। हम ध्यान देंगे दोनों आंसर हम निकाल चुके हैं, y बराबर 5 आया है और x बराबर 9 आया है। चलते हैं दूसरा सवाल हल करते हैं। हमारे पास दूसरा सवाल है s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 आ रहा है। इसको हम सॉल्व करते हैं। हम सवाल लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास सवाल है s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं और इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। वही प्रक्रिया जो दो समीकरणों में से जो आसान है उससे हम चालू करते हैं। तो हमारे पास सबसे आसान हमारे पास यहाँ पास है s माइनस टी बराबर 3, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है, s माइनस टी बराबर माइनस टी को उधर साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा s बराबर 3 प्लस टी। इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं। क्या हो गया, हमारा समीकरण 3 हो गया। अब इस s का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। समीकरण 2 हमारा है s की जगह हम रखेंगे 3 प्लस टी। क्या रखेंगे, 3 प्लस टी। इसको बटे में, इसके पूरे के बटे में कितना है, 3 है, तो हम पूरे के बटे में 3 लिख देंगे। फिर प्लस टी बटे 2 बराबर 6। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्या है, हम इन दोनों का 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम हमें मालूम है कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। 3 से 6 का भाग देंगे जो एलसीएम लिए थे, और 2 का भी 6 में भाग देंगे और ऊपर गुणा कर देंगे। 3 का 2 6 में भाग देंगे, 2 आएगा। 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस टी लिखेंगे। इसको सही से लिख लेते हैं, 3 प्लस टी। क्लियर, देखिए ध्यान से, 3 प्लस टी, फिर ए वाला प्लस का चिन्ह है, फिर 2 का भाग देंगे, प्लस करेंगे, 2 का भाग 6 में देंगे, 6 में 2 का भाग देंगे, 3 आएगा। 3 के ऊपर गुणा कर देंगे तो ये डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 3t हो जाएगा, 3t। ठीक, बराबर में हमारे पास कितना था, 6 था। 6 को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे और 2 का अंदर गुणा करेंगे। 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 6 छंगे 36 हो जाएगा। 3 2 5t जोड़ देंगे, 5t बराबर 36 माइनस 6। हम बोलेंगे t बराबर 36 में 6 घटा देंगे, 30 हो जाएगा, बटे में 5 है। तो हम बोल सकते हैं कि t बराबर 6 आया है। t बराबर कितना आंसर आ गया, 6 उत्तर आया। ठीक, अब इस t का मान समीकरण 3 में रखते हैं, क्योंकि समीकरण 3 आसान है और इसमें मान रखेंगे तो हमारे पास s का मान आ जाएगा। तो हम यहीं पास मान रख देते हैं, क्योंकि हमारे पास वहाँ पास जगह नहीं थी।
तो t बराबर हमारे पास कितना आया है, 6 आया हुआ, कितना है, 6 आया है। तो 3 में मान रख देंगे, लिख लेंगे समीकरण t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। तो यस बराबर कितना आएगा, 3 प्लस टी की जगह हमको कितना रखना है, टी की जगह हमको रखना है 6 रखना है, तो 6 रख देंगे। तो यस बराबर 6 3 9, ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यस बराबर 9 और टी बराबर कितना आया था हमारा, 6 आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है हमारा, अगला सवाल है 3x माइनस वाई बराबर 3 है। क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, और उसी में अगला समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9 है। चलते हैं इनको हल करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। तो हमारे पास समीकरण मैं पहले से लिख लिया हूँ, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 हो गया, और 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हमारा हो गया समीकरण 2 हो गया। मैं पहले से ही बता चुका हूँ, जो समीकरण आपको सरल लगेगा, अच्छा लगेगा, उसको उसी से हल करना चालू कर देना। हमको समीकरण 1 सरल दिख रहा है तो हम इसी से हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या बोलता है, 3x माइनस बाई को उधर ले जाएंगे, माइनस बाई को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 3 प्लस वाई। अब 3 को भी उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3। एक गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। इसको हम लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे 9x की जगह हमको रखना है, आप हिंदी लिख लीजिएगा, क्या है कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख लेना अपने से। हम 9 लिख दिए हैं और x की जगह हमको रखना है 3 प्लस वाई बटे 3। क्या लिखना है, 3 प्लस वाई बटे में 3, फिर प्लस माइनस है, फिर 3y बराबर 9, 3y बराबर 9। ध्यान से इसको काट देंगे, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9 कट गया। अब इस 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 त्रिकाई 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9 हो जाएगा। हम ध्यान से देखेंगे तो इससे 1 कट जाएगा, 1 प्लस में 1 माइनस में, तो आंसर आएगा 9 बराबर 9। यही हमारा आंसर आ जाता है। ये चूँकि ये दोनों तरफ से इसमें से y का मान कट गया है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अद्वितीय हल होते हैं ना, यही हमारा उत्तर रहता है इसमें। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।